वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जय माता दी। आज है नवरात्रि का तीसरा दिन। आज की जाती है माँ चंद्रघंटा की पूजा। आज सुनाएंगे हम आपको माँ चंद्रघंटा की कहानी। क्या आपने कभी सोचा है एक देवी जो इतनी शांत भी हैं और इतनी भयंकर भी कि उनकी एक गरजना से दुष्ट शक्तियों का कांप उठती हैं। आज हम बात करेंगे माँ के उस रूप की जो हमें सिखाता है जब समय आए तो शांत भी बनो और शक्तिशाली भी। ये है माँ चंद्रघंटा। नवरात्रि का तीसरा दिन समर्पित है माँ चंद्रघंटा को। इनका नाम चंद्रघंटा इसलिए पड़ा क्योंकि इनके मस्तक पर आधे चंद्रमा के आकार की घंटी सुशोभित होती है। ये माँ दुर्गा का तीसरा रूप है जो शांति और वीरता का अद्भुत संगम है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे माँ चंद्रघंटा की कहानी, उनका रूप, उनकी शक्ति और कैसे उनका आशीर्वाद हमारे जीवन को बदल सकता है। माँ चंद्रघंटा का यह रूप तब प्रकट हुआ जब उनका विवाह भगवान शिव से हुआ। कहते हैं भगवान शिव बारात लेकर आए तो उनका रूप बहुत ही अलग और डरावना था। शरीर पर भस्म, गले में सर्प और भूत प्रेतों की बारात। माँ पार्वती के परिवार वाले यह देखकर घबरा गए। तब माना जाता है कि माता ने एक दिव्य और तेजस्वी रूप धारण किया जो था माँ चंद्रघंटा का रूप। इस रूप में माँ ने अपनी शक्ति और तेज से हर भय को समाप्त कर दिया और सबको यह समझाया कि सच्ची शक्ति वो है जो भय को मिटा दे। माँ चंद्रघंटा का शरीर स्वर्ण के समान चमकता है और उनके 10 हाथ होते हैं। उनके हाथों में त्रिशूल, गदा, तलवार, धनुष, बाण, कमल और अन्य दिव्य अस्त्र होते हैं। उनका वाहन सिंह है और जो साहस और वीरता का प्रतीक है। सबसे खास बात उनके मस्तक की घंटी, जिसकी ध्वनि इतनी शक्तिशाली है कि दुष्ट शक्तियां उससे डरकर भाग जाती हैं। यह घंटी सिर्फ एक आभूषण नहीं, यह एक संदेश है कि जब भी आपको जीवन में नकारात्मकता आए और अपनी आंतरिक शक्ति को जगाइए। आज के समय में सबके जीवन में डर है, कभी करियर का, कभी रिश्तों का, कभी भविष्य का। लेकिन माँ चंद्रघंटा हमें सिखाती हैं डर को खत्म करने के लिए आपको खुद अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा। जब आप सच्चे मन से माँ को याद करते हैं तो वो आपका साहस, आत्मविश्वास और शक्ति देती हैं। माँ का ये रूप हमें यह भी सिखाता है कि शक्ति का मतलब कमजोरी नहीं होता, बल्कि सही समय पर अपनी शक्ति दिखाना ही असली ताकत है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से मन की शांति मिलती है। उनकी पूजा में सफ़ेद फूल, दूध से बनी मिठाई अर्पित करना शुभ माना जाता है। और अगर आप सच्चे दिल से सिर्फ यह जय माता दी बोलते हैं तो भी माँ आपकी हर प्रार्थना सुनती हैं। बहुत समय पहले की बात है जब धरती पर असुरों का आतंक बढ़ता जा रहा था। लोग डर के साए में जी रहे थे। हर तरफ भय, अशांति और अन्याय का राज था। इन असुरों में एक अत्यंत शक्तिशाली दैत्य था जिसका नाम था दुर्गमासुर। उसने कठोर तपस्या करके देवताओं से वरदान प्राप्त कर लिया था और उसी शक्ति के बल पर उसने तीनों लोकों में उत्पात मचा रखा था। देवता भी उसकी शक्ति के सामने कमजोर पड़ने लगे थे। तब सभी देवता एक साथ मिलकर माँ आदिशक्ति की आराधना करने लगे। उनकी पुकार सुनकर माँ ने एक नया रूप धारण किया जो था माँ चंद्रघंटा का रूप। जैसे ही माँ प्रकट हुई उनके मस्तक पर अर्धचंद्र की घंटी चमक रही थी। उनका शरीर सूर्य के समान तेजस्वी था और उनका सिंह गर्जना कर रहा था। माँ का यह रूप इतना दिव्य और शक्तिशाली था कि उनकी एक झलक से ही असुर कांप उठे। जब युद्ध शुरू हुआ तो माँ चंद्रघंटा ने अपने अस्त्र और शस्त्रों से असुरों का संहार करना शुरू कर दिया। लेकिन सबसे अद्भुत था उनकी घंटी की ध्वनि। जैसे ही माँ ने अपनी घंटी बजाई उसकी गूंज से असुरों की शक्ति कमजोर होने लगी। उनका मन भ्रमित हो गया और वे युद्ध के टिक भी नहीं पाए। आखिरकार माँ चंद्रघंटा ने उस दैत्य का अंत कर दिया और तीनों लोगों को भय से मुक्त कर दिया। देवताओं ने माँ की स्तुति की और सब पूरे ब्रह्मांड में फिर शांति हो गई। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? माँ चंद्रघंटा हमें यह सिखाती हैं कि हमारे जीवन में कई असुर होते हैं जैसे डर, नकारात्मक सोच और परेशानियाँ। लेकिन अगर हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान ले तो हम हर मुश्किल को हरा सकते हैं। अगर आप भी माँ की कृपा चाहते हैं तो सच्चे मन से उनका नाम ले। जय माँ चंद्रघंटा और इस कहानी को शेयर करें ताकि माँ का आशीर्वाद सब तक पहुँच सके। कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा जय माता दी।
और बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही माँ की अद्भुत कहानियों को सुनने के लिए।